प्रिय विद्यार्थी मित्रों, आपका कक्षा 8वीं के जो 12वां पीरियड है उसमें स्वागत है। इस पीरियड में अपन आपके मैथ का जो अच्छा चैप्टर है एक्सपांशन फार्मूले इसे पढ़ेंगे। तो एक्सपांशन फार्मूले आप लोग पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हो, फिर भी उसे अपन रिपीट करेंगे। और एक्सपांशन फार्मूले को किस तरह वो फार्मूले आते हैं एक दो, उनको भी पढ़ेंगे अपन। तो सबसे पहला फार्मूला है a प्लस बी होल स्क्वायर। इसका एक्सपेंशन होता है a स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर। दूसरा है a माइनस बी होल स्क्वायर। इसका एक्सपेंशन है a स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तीसरा है x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। इसका एक्सपेंशन है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी, ए इंटू बी। इसके आगे एक्स प्लस वाई का क्यूब, एक्स प्लस वाई का क्यूब। तो ए बी की जगह यहाँ पे एक्स वाई लिखे, क्या लिखेंगे? एक्स क्यूब प्लस 3 एक्स स्क्वायर वाई प्लस 3 एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब। इसके बाद में नेक्स्ट है एक्स माइनस वाई का क्यूब, एक्स क्यूब माइनस 3 एक्स स्क्वायर वाई प्लस 3 एक्स वाई स्क्वायर माइनस वाई थ्री। इसके आगे है ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। इसका एक्सपेंशन है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी प्लस ट्वाइस बी सी प्लस ट्वाइस सी प्लस ट्वाइस सी। ये एक्सपेंशन फॉर्मूला नंबर 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। ये सभी फॉर्मूले को आप लर्न कर लो, एक्सपेंशन क्या है। और अपन ये एक्सपेंशन कैसे आता है ये भी पढ़ेंगे भी। इसके साथ में और एक फार्मूला लिख दो, और एक फार्मूला नंबर 7, ए प्लस बी ए माइनस बी। क्या आता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये फार्मूले आप लर्न करोगे। नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 6। अब एक दो फार्मूले कैसे आते हैं देखते हैं। जैसे ए प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो अपन आप जानते हो ए प्लस बी होल स्क्वायर, इसे लिखेंगे अपन ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। इसका स्क्वायर है, इसे अपन 2 बार गुणा में लिख दिए। अब देखो यहाँ पे 2 टर्म है, यहाँ पे 2 टर्म। एक पहली टर्म से इसे गुणा करो, फिर सेकंड टर्म से फिर इसे गुणा करो। क्या आएगा? ए इंटू ए प्लस बी, इससे अपन इसे गुणा कीजिए, फिर ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, बी इंटू ए प्लस बी। अब देखो इससे गुणा किया अपन, ये देगा ए इंटू ए स्क्वायर, फिर ए इंटू बी, इसका इससे गुणा किए बी इंटू ए मतलब ए इंटू बी, और फिर बी इंटू बी बी स्क्वायर, बी इंटू बी बी स्क्वायर। तो ये ए स्क्वायर ए बी हो जाएगा डबल ए बी, और ये बी स्क्वायर। इस तरह आता है ए प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस बी प्लस बी स्क्वायर। सेकेंड ए माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू, देखो आप क्या करो, इसी लिखे अपन ने, इसमें लिखेंगे ए माइनस बी इंटू ए माइनस,
ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी। अब ए से ए ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे, ए माइनस बी, फिर माइनस है और एक बी, फिर बी से इसे मल्टीप्लाई करेंगे, ए माइनस बी, ए इंटू ए स्क्वायर, ए इंटू माइनस बी माइनस ए बी, माइनस बी इंटू ए हो जाएगा माइनस ए बी, माइनस बी इंटू माइनस बी, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस ए बी हो जाएगा ट्वाइस माइनस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये आ गया एक्सपेंशन, ए माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस ट्वाइस बी प्लस बी स्क्वायर। ये सेकेंड पार्ट। आगे बढ़ेगा अपन, ए प्लस बी का होल क्यूब, इसका एक्सप्रेशन होता है अपन यहाँ पे एक्स प्लस वाई लिखे थे अभी, ए प्लस बी होल क्यूब, ए क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब। और एक्सप्रेशन कैसे आता है अभी देखेंगे अपन, ए प्लस बी का होल क्यूब इक्वल टू, लिखिए ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। अब देखिए ए प्लस बी, पहले इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो अपन पहले इससे पहले कर चुके हैं, क्या होगा ए इंटू ए प्लस बी, ए से इसे मल्टीप्लाई किए, प्लस बी इंटू ए प्लस बी, जिससे इसे मल्टीप्लाई किए, क्या आएगा ये ए प्लस बी, ए इंटू ए स्क्वायर, ए इंटू बी ए बी, बी इंटू ए बी, बी इंटू बी बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी, पहले जो किया ना ए बी प्लस ए बी ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इतना तो हम पढ़ चुके थे। अब क्या करना है, ए से इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना है, फिर बी से इसी ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना है। तो क्या करेंगे, ए इंटू ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो इसे मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे, ए इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा ए क्यूब, ए इंटू यहाँ पे ये है ट्वाइस ए स्क्वायर बी, कितना हो जाएगा ये ट्वाइस ए स्क्वायर बी प्लस ए इंटू बी का स्क्वायर, ए इंटू बी का स्क्वायर। अब बी से मल्टीप्लाई करते हैं इस ब्रैकेट को, ये हो जाएगा बी इंटू ए स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर बी, फिर ये बी और ये बी स्क्वायर हो जाएगा ट्वाइस ए बी स्क्वायर, ट्वाइस ए बी स्क्वायर, और बी इंटू बी स्क्वायर हो जाएगा बी क्यूब, हो जाएगा बी क्यूब, ए क्यूब ए स्क्वायर बी और ए स्क्वायर बी, ये दो बार है और एक बार है, कितना हो जाएगा 3 ए स्क्वायर बी, ए बी का स्क्वायर और ये डबल ए बी का स्क्वायर, ये हो जाएगा 3 ए बी का स्क्वायर, और ये बी क्यूब। क्या गया फॉर्मूला, ए प्लस बी का होल क्यूब इक्वल टू ए क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर बी ये आ गया फार्मूला, ए प्लस बी का होल क्यूब इक्वल टू ए क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी का स्क्वायर प्लस बी क्यूब। इसे और थोड़ा सिंपल कर सकते हैं अपन, ए प्लस बी का होल क्यूब इक्वल टू ए क्यूब, देखो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो अपन क्या करोगे 3 ए बी कॉमन ले लेंगे, 3 गया, ए गया, बी गया, यहाँ पे बचा एक ए, यहाँ से 3 गया, ए गया, बी गया, यहाँ पे बचा एक बी प्लस बी क्यूब। इस तरह भी उसी तरह निकालेंगे अपन ए माइनस बी का होल क्यूब, सेक्शन सब पढ़ चुके हैं, क्या है ए क्यूब माइनस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी का स्क्वायर माइनस बी क्यूब।
तो देखिए कैसे एक्सपांशन आता है ये ए प्लस सॉरी ए माइनस बी का होल क्यूब इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी इंटू ए माइनस, तो ए माइनस बी इस ए से ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करो, माइनस बी से इसे मल्टीप्लाई करो, इसी ब्रैकेट को क्या करेंगे ए इंटू ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी। देखिए ए से ए ब्रैकेट को मल्टीप्लाई किए, ए माइनस बी से इसी ब्रैकेट को मल्टीप्लाई किया, क्या है ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी, ए माइनस ए बी, ये मतलब ए और प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस डबल ए बी, माइनस ए बी माइनस ए बी माइनस डबल ए बी प्लस बी स्क्वायर प्लस बी। अब क्या करो, ए से इसे कंप्लीट ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करो, फिर माइनस लिख के बी से इसको फिर ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा ए इंटू ए स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर माइनस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस डबल ए बी प्लस बी स्क्वायर ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट जगह स्क्वायर ब्रैकेट, ए इंटू ए स्क्वायर ये हो गया ए क्यूब, इसे मल्टीप्लाई करके माइनस ट्वाइस ए इंटू ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर माइनस इंटू प्लस हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर बी, बी ए स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर बी माइनस माइनस प्लस ट्वाइस ए बी इंटू बी बी स्क्वायर प्लस इंटू माइनस माइनस बी स्क्वायर इंटू बी डी क्यूब। अब ये ए क्यूब माइनस ट्वाइस ए स्क्वायर बी माइनस ए स्क्वायर बी हो जाएगा माइनस ट्राइस ए स्क्वायर ए बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी स्क्वायर हो जाएगा ट्राइस ए बी स्क्वायर माइनस बी क्यूब। ये आ गया ए माइनस बी का होल क्यूब का एक्सपांशन। इसे और थोड़ा अपन सिंपल कर सकते हैं, ए माइनस बी का होल क्यूब इक्वल टू ए क्यूब। देखिए यहाँ पे 3 है, 3 है, ए है, ए है, बी है, बी है, यहाँ से क्या करते पर माइनस प्लस 3 ए भी कॉमन देते हैं, माइनस 3 भी कॉमन देते हैं, यहाँ बचेगा ये माइनस आ गया, यहाँ बचा प्लस ये आ गया, यहाँ पे 3 आ गया, ए आ गया, बी आ गया, और ये माइनस से हो जाएगा माइनस 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 प्लस, क्या बचेगा बी और ये माइनस बी क्यूब, क्या हुआ ठीक है, माइनस कॉमन लिए, ये माइनस कट हो गया प्लस कट हो गया माइनस, ये ए 3 निकल गया, यहाँ से एक ए निकल गया, यहाँ से बी निकल गया, यहाँ पे ये इसी तरह आपसे 3 निकल गया, एक ए निकला, एक बी निकला, मतलब यहाँ पे सिर्फ बी, इस तरह ये एक्सपांशन हो जाता है। ठीक है, और अपने एक दो एक्सपांशन पढ़े थे, जैसे एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, कैसे इसका एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी। एक्सपांशन कैसे आता है देखते पर, जैसे एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, क्या करो यहाँ पे एक्स से मल्टीप्लाई करो, एक्स इंटू एक्स प्लस बी
प्लस ए से मल्टीप्लाई करें ए इंटू एक्स प्लस क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बी प्लस एक्स ए प्लस बी क्या आ जाएगी एक्स स्क्वायर, यहाँ से एक्स कॉमन लेंगे, यहाँ बचेगा बी प्लस ए मतलब ए प्लस बी एक्स प्लस बी क्या गया एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी का एक्सपेंशन। और अपन एक देखे थे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसका एक्सपेंशन देखते हैं, जैसे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए से मल्टीप्लाई करेंगे ए माइनस बी को प्लस बी से मल्टीप्लाई करेंगे ए माइनस बी को, तो ए इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा माइनस ए बी हो जाएगा प्लस ए बी बी है मतलब ए बी और ये बी इंटू बी बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये माइनस ए बी प्लस ए बी कैंसिल हो जाएगा जीरो, क्या आगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या रहेंगे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और एक फार्मूला देखिए क्या करने एक्सपेंशन का ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, क्या था ये एक्सपेंशन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डबल ए बी प्लस डबल बी सी प्लस डबल सी। अब देखते हैं इसे एक्सपांड करते हैं, तो देखिए क्या है ये ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर, तो अपन क्या करते हैं इसे इस तरह लिखते हैं ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, मतलब इसे एक टर्म इसको सेकेंड टर्म, और अपन इसका एक्सपेंशन पढ़ चुके हैं। मान लो ये एक पूरी टर्म मान लो बी ए प्लस बी होल स्क्वायर, क्या था फार्मूला ए स्क्वायर प्लस डबल ए बी की जगह बी प्लस सी प्लस बी स्क्वायर की जगह अपन लिखेंगे बी प्लस सी का होल स्क्वायर, बी प्लस सी का होल स्क्वायर कैसे अपन एक टर्म माने इसे एक टर्म माने, दो टर्म का स्क्वायर है, दो टर्म का स्क्वायर का फार्मूला पढ़ चुके हैं कौन सा ए प्लस बी होल स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस डबल ए बी मान लेते बी प्लस बी स्क्वायर मतलब बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो इसे एक्सपांड करते हैं अपन और ए स्क्वायर मल्टीप्लाई करें इसे ट्वाइस ए बी प्लस ट्वाइस ए सी प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर मतलब ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लगाते हैं यहाँ पे क्या आएगा बी स्क्वायर प्लस डबल बी सी प्लस सी स्क्वायर। तो देखिए ये आ गया ए स्क्वायर, ये आ गया बी स्क्वायर, ये आ गया सी स्क्वायर, ये डबल ए बी सी और डबल ए सी, डबल ए बी प्लस डबल बी सी प्लस डबल ए सी बोले या तो सी बोले एक ही बात है, ये है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। यानी अभी तक अपन देखें कि कौन से फार्मूले किस तरह आए हैं जिसको अपन डायरेक्ट पढ़े, तो आपको डायरेक्ट याद करना है। यदि कभी पूछा कि डिराइव दिस फार्मूला, इस तरह फार्मूले को आप डिराइव करके दिखाओ, तो आपको वो भी करते आना चाहिए। ठीक, अभी आपके बुक में लेट्स रिकॉल, इसमें जो अपन इससे पहले पढ़े सभी फार्मूले उसको एक्सपांड करके देखे हैं, वही है ए प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर। आपको लर्न हो गया होगा, नहीं होगा तो फिर याद कर लो। सेकेंड ए माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर। और थर्ड है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये तीन फार्मूले जो अपन इससे पहले ही पढ़ चुके हैं, उसको एक्सपांड कर चुके हैं। इसे लर्न करके इसके आधार पर
अपने को एक्टिविटी टाइप क्वेश्चन दिए है, इसे अपने को सॉल्व करना है। देखो क्या लिखा है, यूज अबव फार्मूला। जरूरी नहीं कि आपको एग्जाम में या तो जब कुछ आते फार्मूले दे रहेंगे, टू फिल द प्रॉपर टर्म्स इन द फॉलोइंग बॉक्सेस। जो बॉक्सेस दिए वहाँ पे प्रॉपर टर्म्स आपको फिलअप करना है। तो ध्यान दो, इधर आप लोग लिखोगे कैसे, ये तो मैंने जैसा बुक में वैसा लिखा, लेकिन आप जब लिखोगे इस पर लिखोगे। जैसे ये पहला क्वेश्चन है, आंसर इस तरह आने से फर्स्ट x प्लस 2y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ पे ब्रैकेट है, प्लस 4y का स्क्वायर, इस तरह। आप और बाद में आप लोग इसे यहीं पे हल करोगे। एक्स प्लस 2y का होल स्क्वायर इक्वल टू, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे अपन, ए प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस बी प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे दिया क्या है, ए की जगह एक्स है और बी की जगह 2y। क्या है, ए की जगह एक्स और बी की जगह 2y। इस पर लिखेंगे अपन ए स्क्वायर, इसकी जगह लिखेंगे अपन एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस, ए बी आता है तो लिखिए एक्स इंटू 2y, एक्स इंटू 2y प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ लिखिए 2y का स्क्वायर, 2y का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 4 एक्स वाई, एक्स इंटू वाई एक्स वाई प्लस 2y का होल स्क्वायर, मतलब आएगा 2 का स्क्वायर 4, y का स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो ये हो गया एक्सपांशन। तो ये टर्म दी है, ये टर्म की है, ये मीटर टर्म छुट्टी है, तो यहाँ पे लिखोगे आप 4xy आंसर। आंसर बोला है तो रखो रखो, इस तरह यहाँ पे क्या आएगा 4xy। यानी आप लोग आंसर तो यहाँ पे लिखोगे, लेकिन कंप्लीट जो वर्क है साइड में बोलो इधर आपको करना ही पड़ेगा, जिससे आप यानी सभी चीजें रिवाइज हो जाएंगी और आपको प्रॉब्लम हल करते आएंगे। सेकेंड देखिए, 2x माइनस 5y का होल स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे बॉक्स दिया हुआ है, माइनस 20xy है प्लस फिर बॉक्स दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए 2x माइनस 5y होल स्क्वायर, यहाँ पे a की जगह 2x है और b की जगह 5y है। ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे अपन, a माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस ट्वाइस बी प्लस बी स्क्वायर। जहाँ पे भी यहाँ पे ये है वहाँ पे रखिए 2x, जहाँ पे भी यहाँ पे है वहाँ रखेंगे 5y। क्या लिखेंगे आंसर में, 2x माइनस 5y होल स्क्वायर इक्वल टू, चले आएगा ए स्क्वायर, मतलब यहाँ पे 2x का स्क्वायर माइनस डबल a इंटू बी, या 2x इंटू 5y, फिर आता है प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर की जगह 5y का होल स्क्वायर, 5y का होल स्क्वायर। अब सिंपल देखिए 2x का होल स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 और ये एक्स स्क्वायर, माइनस 2 इंटू 2 4 इंटू 2 5, इंटू 5 20, एक्स इंटू वाई, एक्स इंटू वाई प्लस 5 का स्क्वायर 25 और ये वाई स्क्वायर। अब देखिए जो अपन इसे ऑब्जर्व किए, ये टर्म दी हुई है, यहाँ पे लिखना अपने को 4x का स्क्वायर और यहाँ पे लिखना है 25 का 25 वाई स्क्वायर। ये दोनों टर्म अपने को यहाँ पे लिखना था, क्या 4x स्क्वायर यहाँ पे 25 वाई स्क्वायर, 25। नंबर थर्ड 101 स्क्वायर इक्वल टू 100 प्लस 1 स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे एक बॉक्स है प्लस ये सेकेंड बॉक्स है प्लस ये थर्ड बॉक्स है इक्वल टू ये है। तो देखिए इसे अपन
सॉल्व करते हैं और एक बॉक्सेस में क्या क्या आएगा इसे लिखते हैं। तो देखिए ये जो लिखा है आंसर 101 का इक्वल टू 100 प्लस 1 का स्क्वायर। और यहाँ पे देखिए a प्लस बी होल स्क्वायर, ए की जगह 100 है और बी की जगह 1 है। यहाँ पे अपन फॉर्मूला लगाएंगे a प्लस बी होल स्क्वायर। क्या फॉर्मूला? ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए की जगह है 100 प्लस ट्वाइस ए की जगह 100 बी की जगह 1 प्लस बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर। बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर। अब देखिए 100 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 10,000। दो जीरो है, यहाँ पे जितना पावर रहा उतनी बार उसे रिपीट करना। 2 जीरो, यहाँ पे 2 है तो ये 2 बार, यहाँ पे 3 रहता तो 2 जीरो 2 जीरो 2 जीरो 3 बार रिपीट करना। आगे 2 इंटू 1 2 इंटू 100 200 प्लस 1 प्लस 1 मीन्स 10,201। 10,201। इस तरह आपको ये सॉल्व करना है। और बॉक्सेस में क्या आएगा देखिए, ये 3 टर्म है, 1 2 और 3। यहाँ पे आएगा 10,000, यहाँ आएगा 200, यहाँ आएगा 1 और ये तीनों का सम ये 10,201 क्या आएगा? 10,201 और ये वैल्यू को यहाँ पुट अप करेंगे। 10,201 मतलब 10,201। आगे 98 नंबर 4 98 का स्क्वायर। इसे लिखा है 100 माइनस 2 का स्क्वायर। आगे इसे दिया है 10,000 माइनस, यहाँ पे बॉक्स है, प्लस यहाँ पे बॉक्स है, इक्वल टू। तो देखिए इसे सॉल्व करते हैं अपन। 98 स्क्वायर इक्वल टू 100 माइनस 2 का स्क्वायर। यहाँ पे फॉर्मूला लगाते अपन a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो क्या आएगा? ए स्क्वायर की जगह लिखेंगे 100 का स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी, ए की जगह 100 बी की जगह 2 प्लस बी स्क्वायर मतलब 2 स्क्वायर, इसका मतलब 2 स्क्वायर। ये हो जाएगा 100 का स्क्वायर 10,000, 2 बार जीरो 2 बार लगाया, 2 जीरो 2 बार लगाया, माइनस 2 इंटू 4 इंटू 100 400 प्लस 4 का स्क्वायर 4। अब देखो 10,000 में से 400 गए, कितना बचेगा? 9,600। कितना बचेगा? 9,600 प्लस 4 मतलब 9,600 क्या आएगा आंसर। तो ये सब ब्रैकेट में लिखा है, ये 3 ब्रैकेट है, एक सॉरी यहाँ पे 2 बॉक्सेस छूटे हुई है, ये 2 बॉक्सेस देखो, ये 10,000 लिखा है, माइनस है, यह आएगा 400, यह आएगा 4 और यहाँ पे आएगा 9,600 और ये अपन ध्यान देंगे। 10,000 यहाँ पे 400, यहाँ पे 4, यहाँ पे 9,604। अब लास्ट एग्जांपल यहाँ का नंबर 5।
आई एम प्लस सी एन आई एम माइनस सी एन इक्वल टू, यहाँ पे एक स्क्वायर दिया है, यहाँ पे सेकेंड स्क्वायर दिया है, इक्वल टू यहाँ पे स्क्वायर दिया है और यहाँ पे भी स्क्वायर। इसे सॉल्व करते हैं। देखिए आंसर में आई एम प्लस सी एन आई एम माइनस सी एन। अब देखो ये कैसे है, ये टर्म है ए प्लस बी ए माइनस बी, इस प्रकार की, तो इसका एक्सप्रेशन आता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए की जगह है आई एम और बी की जगह है सी एन, तो लिखेंगे अपन 5m का स्क्वायर माइनस सी एन का स्क्वायर। अब इसे एक्सपांड करते हैं, 5 का स्क्वायर 25, ये एन स्क्वायर माइनस ये 9 और ये एन स्क्वायर, सी का स्क्वायर एन का स्क्वायर। तो ये क्या आपको पुटअप करते हैं अपन, क्या है फिर 5m का स्क्वायर सी एन का स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा 25 स्क्वायर एंड 9 स्क्वायर। ये वैल्यू आपको देखेंगे अपन, 5m का स्क्वायर माइनस एन का स्क्वायर 25m स्क्वायर जाएगा 9n स्क्वायर। ठीक है, इसके आगे के प्रॉब्लम पर नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे।